हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ओरेकल एपेक्स सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में चार्ट्स, कार्ड्स, मीडिया, गैलरीज एंड फॉर्म्स, रिपोर्ट सबको कवर कर लिया है। सो आज हम फाइनली मूव करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, डैशबोर्ड क्रिएशन इन ओरेकल एपेक्स। डैशबोर्ड हर एंटरप्राइज एप्लीकेशन का हार्ट होता है। यहाँ आप समरी डेटा, चार्ट्स, केपीआईज और एनालिटिक्स दिखाते हो। तो चलो एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड एपेक्स में बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था वो चार्ट्स के ऊपर था। तो यहाँ पे होम पेज में हमने लास्ट टाइम चार्ट्स बना दिए थे, लेकिन वो अभी मैंने मूव कर दिए यहाँ पे चार्ट्स वाले पेज पे। सो यहाँ पे लास्ट टाइम वाला जो वीडियो कवर किया था वो चार्ट्स के ऊपर किया था। आज हम बनाएंगे डैशबोर्ड। सबसे पहले हम होम पेज पे चलते हैं, यहाँ पे 1 नंबर पेज पे। तो यहाँ पे हम केपीआईज बनाएंगे। जो हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे हम रीजन बनाते हैं। एंड देन क्या करते हैं, हम रीजन ऊपर जो कार्ड्स है हम चार यहाँ पे बना लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं चारों को। इसको सिलेक्ट करते हैं, देन इसको जो स्टार्ट न्यू रो है इसको डिसेबल कर देते हैं यहाँ पे। अभी आप डेमो ऐप पे जाके देखोगे ना, यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर चार कार्ड्स बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और रीजन बना लेते हैं यहाँ पे, एंड दूसरा रीजन भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे रिपोर्ट का, ये हमारा रहेगा एक चार्ट का, ठीक है। और ये हमारे रहेंगे कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट को भी मैं एक काम करता हूँ, इसको 8 इसका जो विड्थ है वो दे देता हूँ कॉल स्पेन, और इसको भी मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ स्टार्ट न्यू रो को, ठीक है। तो अभी आप एक सैम्पल देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे कार्ड्स बनाने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जो ये क्वेरी है यहाँ पे मैं टोटल इसका ले लेता हूँ जी, ये जो कस्टमर डिटेल्स है यहाँ पे। तो होम पे फर्स्ट वाला जो कार्ड है इसको मैं कार्ड टाइप दे देता हूँ, कार्ड मैंने दे दिया यहाँ पे। और जो टेबल है यहाँ पे डाल के जो टाइप है इसका एसक्यूएल क्वेरी कर लेते हैं। एसक्यूएल क्वेरी करने के बाद यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे काउंट ले लेते हैं स्टार करके, और यहाँ पे इसको सबको इन सबको हटा देते हैं एक बार के लिए। अभी मैं सेव करता हूँ। मैंने क्या किया है, अभी तो कार्ड्स कार्ड्स का टाइप लिया, एंड देन जो हमारी जो टेबल है वो मैंने फेच करी है। तो यहाँ पे कार्ड आपका अभी बन नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, होम पेज पे चलते हैं, एट्रीब्यूट में जाके हम करते हैं कार्ड बॉडी में काउंट, ठीक है। तो काउंट कॉलम सिलेक्ट किया। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो आपके जो टोटल कस्टमर है वो 7 है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम इसकी एडवांस फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने बॉडी में यहाँ पे एडवांस फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जाने के बाद आपने काउंट यहाँ पे लेना है, देन यहाँ पे आप HTML भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTML यहाँ पे डाल देता हूँ। टोटल कस्टमर्स यहाँ पे लेबल ले लेते हैं। देन एक बार हम क्या करते हैं, इसको ओके करके चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल कस्टमर करके एक आ गया है। हम एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम से आइकन भी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, फ़ॉन्ट ऑसम से हम एक आइकन ले लेते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। आइकन यूजर्स का ले लेते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मैं एक सेकंड एक काम करते हैं, मैं यहीं से जो यूज़र वाला जो आइकन है इसी को इंस्पेक्ट करके यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे होम पेज पे जाना, आपको दोबारा आपको बॉडी ओपन करनी है। देन आपको यहाँ पे एक डिव बनाना है।
यहाँ पे वो जो आइकन है वो डाल देना है। इसको भी मैं स्टाइल में डाल देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो आइकन है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ड्यू में कवर कर लेते हैं इसको। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ब्रेक टैग ऐड करते हैं ताकि वो नीचे आए हमारे पास। इसको एक काम करते हैं, जो कस्टमर है यहाँ पे इसको BR टैग से हटा देते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे हम स्टाइल ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कलर। तो आप यहाँ पे नीचे इसका बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे। हम एक काम करते हैं, यहीं पे इसका CSS लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स ले लो आप। ठीक है, और यहाँ पे जो कलर है यहाँ पे ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। चलो एक वो ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, और जो फॉन्ट साइज़ है वो भी आप ले सकते हो यहाँ पे। फॉन्ट साइज़ एक्चुअली अभी इसमें लेगा नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये स्टाइल इसका ऐड कर लिया है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसका स्टाइल डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपके पास आइकन है वो एक प्रॉपर वे में यहाँ पे बन के आ गया है। और इसका जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ से, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। यहाँ पे 13 पिक्सल इसका जो गैप है 13 पिक्सल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 13 पिक्सल कर लिया है। एंड यहाँ पे नीचे जाने के बाद जो आइकन है, आइकन के नीचे ड्यू है, इसके अंदर जो हमारा ये है लेबल है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 15 पिक्सल कर लेते हैं। एंड जो इसका फ़ॉन्ट वो है ये इसका 500 ही रहने देते हैं। एंड इसका जो कलर है ना वो हम कर लेते हैं ग्रे। ठीक है, ग्रे से थोड़ा डार्क कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा डार्क कर लीजिए। ठीक है, और जो लेटर स्पेसिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे 0.5 पिक्सल कर लेते हैं, यहाँ से 3 वो होता है, 3 कर लेते हैं। ये CSS वहाँ पे हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम ये स्टाइल डाल देते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो काउंट है इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। एंड 20 पिक्सल कर लेते हैं, 18 पिक्सल कर लेते हैं इसको। एंड इसका जो मार्जिन टॉप है वो 1 EM नहीं करेंगे, 0.5 कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इसको भी कॉपी करके वहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सेव करते हैं एंड देन अब एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो बनके यहाँ पे तैयार है।
अभी हम आप इसको और भी डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे सब टाइटल में आपने डाल दिया, टाइटल में डाल दिया, आईडीज़ का जो कार्ड का वो दे दिया यहाँ पे, और सेकेंडरी बॉडी में आप भी कुछ कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे आइकन्स भी डाल सकते हो, यहाँ पे आइकन भी, आइकन का ऑप्शन भी है, ये आइकन का एक अलग ऑप्शन है। यहाँ पे मीडिया डाल सकते हो, हाँ जैसे आपका इमेजेस वगैरह हो गया। तो ये आपका एक कार्ड का फर्स्ट कार्ड बन चुका है। हम सेकंड कार्ड भी हम बना लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको स्टार्ट न्यू रो से डिसेबल कर लेता हूँ मैं, इसको सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे ले लेते हैं हम एक अलग टेबल का डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सेस लेवल ले लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक्सेस लेवल ले लिया, एट्रीब्यूट में मैं जाऊँगा एंड देन यहाँ पे टोटल एक्सेस लेवल ले लेते हैं। यहाँ पे आइकन भी चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप आइकन ले सकते हो। ये फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज़ करता है ओरेकल एपेक्स, सो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एक्सेस लेवल भी आ चुका है। यहाँ पे मेन्यू का जो आइकन है वो एक्चुअली आया नहीं है, सो यहाँ से हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आइकन यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी आइकन ले लेता हूँ। यहाँ पे आर्काइव का करके एक ले लेते हैं। देन मैंने यहाँ पे सेव किया एंड रन। तो यहाँ पे आइकन आ चुका है, फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज़ करता है, तो फॉन्ट ऑसम का आइकन हमने ले लिया है। यहाँ पे इसको भी डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसको पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा डेटा है कंट्रीज़ का डेटा, तो यहाँ पे हम कंट्रीज़ का डेटा डाल लेते हैं। मेरे पास ये टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई थी, आप नया बना के आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टोटल कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे टोटल कंट्रीज़ भी आ गया। आप इसको एक्सपेंड, ये रिस्पॉन्सिव है, तो रिस्पॉन्सिव की फॉर्म में ये ऐसे दिखा रहा है। इसको अभी हम रिस्पॉन्सिव को हम ठीक करेंगे। अभी हम एक कार्ड वो ले लेते हैं एक्टिविटी टाइप्स का, तो यहाँ पे इसको भी हम डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए, ये कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक्टिविटी टाइप्स आ जाएगा, सो टोटल एक्टिविटी टाइप आ जाएगा यहाँ पे। टोटल एक्टिविटी टाइप यहाँ पे सेव कर लेते हैं। देन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे हमारे चारों कार्ड यहाँ पे बन चुके हैं। और ये जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये ओवरफ्लो का, सो इसको भी आप सही कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो साइज़ है, यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह देख सकते हो, एंड यहाँ पे स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं इसको। सो ये इसके जो शॉर्ट में जो यहाँ पे आप ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो। बट आप यहाँ से भी सब कुछ इसको एट्रीब्यूट में जाके हैंडल कर सकते हो, एंड रीजन में जाके आप यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन को स्टैंडर्ड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको वो वाले ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड करके देखते हैं एक बार। स्टैंडर्ड मैंने किया यहाँ पे, जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे इसका आइकन देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसका जो हेडर है। तो यहाँ से आप रिमूव बॉडी पैडिंग एंड यहाँ पे जो इसका हिडन कर सकते हो, ठीक है। और स्टाइल में रिमूव जो यूआई डायरेक्शन है वो कर सकते हो, एंड ओवरफ्लो को हिडन कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे करके देन आप सेव करोगे यहाँ पे। और अभी आप देखोगे ना, तो आपका जो वापस जो कार्ड है वैसा का वैसा वो कार्ड बन चुका है। बट यहाँ पे हमें जो इसका जो ओवरफ्लो है वो आप मतलब एक रिस्पॉन्सिव जो ये यूआई यहाँ पे दे रहा है, तो रिस्पॉन्सिव के तौर पे आपको वो ओवरफ्लो यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे वापस आप अगर एक्सपेंड करोगे, और जो आपका जो मोबाइल व्यू है, आप मोबाइल व्यू में देखोगे ना, तो मोबाइल व्यू में देखो आप, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ओवरफ्लो को आप CSS से भी आप हटा सकते हो, एक्सटर्नल CSS लगा के यहाँ पे। मैं यहाँ पे CSS अप्लाई कर देता हूँ, ओवरफ्लो एंड हिडन, ठीक है। तो यहाँ से जो कार्ड आइटम्स है ये क्लास लेनी है आपको, एंड देन होम पे जाना है। होम के यहाँ पे मेन पे जाके आप यहाँ पे इनलाइन CSS ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन ओके करने के बाद जैसे आप सेव करोगे,
तो अभी आप रन करोगे ना इस पेज को, तो आपका सारे जो जितने भी कार्ड्स है उसका ओवरफ्लो यहाँ पे हट चुका है। अब हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं यहाँ पे, रिपोर्ट भी दिखाएंगे यहाँ पे आपको। तो रिपोर्ट के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंट्रीज की ही रिपोर्ट ले लेते हैं हम। तो होम पे जो रिपोर्ट है इसको हम क्या करेंगे, इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाएंगे। इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैं वो टेबल डाल दूंगा। देन यहाँ पे आप सेव करोगे यहाँ पे। अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको रिपोर्ट में सिर्फ टेबल का नाम देना होता है। देन आप यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं ना, बहुत सारे डेटा आपके आ चुके हैं यहाँ पे। 50 बाय डिफॉल्ट 50 डेटा यहाँ पे लोड हो रहे हैं। आगे आपका जो पेजिनेशन है वो यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, तो 50 डेटा एक पेज में यहाँ पे लाना बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 50 डेटा के बजाय हम कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेजिनेशन में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे हम दिखा देंगे, यहाँ पे 10। तो हम मैक्सिमम जो है 10 डेटा यहाँ पे लेके आएंगे। इसके बाद हम नहीं लेके आएंगे, जो डेटा है वो बाकी का आगे वाले नेक्स्ट पेजेस में आ सकता है। तो यहाँ पे 10 डेटा मैक्सिमम, आप हम एक काम करते हैं यहाँ पे 5 डेटा ही लेके आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 डेटा यहाँ पे ले लिया है यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे होंगे सिंगल पेज में आपका डेटा आ चुका है। अभी बहुत सारे कॉलम भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं कॉलम्स को भी हाइड कर देते हैं यहाँ पे। सो अपडेटेड बाय क्रिएटेड, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया हाइड। देन हम करते हैं सेव। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंट्री कोड आ रहा है, कंट्री नेम आ रहा है, रीजन आईडी आ रहा है और डिस्प्ले YNN आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉलम आ रहे हैं। हम इसको सेंटर में भी सबको कर सकते हैं। सेंटर में आप यहाँ पे सेंटर में इसके कॉलम को और वैल्यूज़ को दोनों को सेंटर में कर सकते हो, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, अब हमारा बारी है चार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट में चलते हैं। कोई भी एक टेबल ले लेंगे। एक काम करते हैं कॉन्टेक्ट टाइप्स का हम ये ले लेंगे एक बार, या फिर आप एम्प्लॉयज़ का भी ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ एम्प्लॉयज़ का ही हम ले लेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का टेबल पास करेंगे। मैं यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे टेबल का नेम डालता हूँ एंड देन यहाँ पे नीचे जो हमारी सीरीज़ है यहाँ पे हम एक काम करते हैं डोनट चार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। ये भी यहाँ पे कवर हो जाएगा एंड यहाँ पे टेबल का नेम डाल देते हैं। तो यहाँ पे न्यू के अंदर हम जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है वो ले लेते हैं एंड वैल्यू में हम ले लेंगे आईडी एंड टूल टिप में भी हम डिपार्टमेंट का नेम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करते हैं एंड देन चलते हैं यहाँ पे डेमो ऐप पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा चार्ट है वो थोड़ा नीचे तक आ रहा है, तो इसका थोड़ा हाइट है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ से चार्ट के आपको ऑप्शन में जाना है, देन एट्रीब्यूट में इसका हाइट हाइट यहाँ पे दे रखा है, हम इसको 200 कर लेते हैं। 200 पिक्सल में आएगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका एक सिंपल एक डैशबोर्ड। आप इसका एडवांस लेवल पे भी बना सकते हो HTML CSS यूज़ करके। तो इसमें हमने रिपोर्ट्स देखा है और चार्ट वगैरह देख लिया, कार्ड वगैरह एक साथ देख लिया है। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट चार्ट है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, टॉप 5 डेटा लेके आ सकते हो, इनको क्लिकेबल बना सकते हो। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं वो क्लिकेबल, इनको क्लिक्स पे आप डिटेल्स देखोगे। सो गाइज, ये था डैशबोर्ड क्रिएशन स्टेप बाय स्टेप इन ओरेकल एपेक्स। आपने देखा कि बिना कोडिंग के हमने एक कंप्लीट प्रोफेशनल डैशबोर्ड बिल्ड किया है विथ KPI चार्ट्स एंड रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डैशबोर्ड का जो ड्रिल डाउन पूरा है, क्लिक चार्ट टू ओपन डिटेल पेज। ठीक है, सो जो क्लिकेबल डिटेल है वो हम देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।